वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड पहला थ्योरी स्टडी करेंगे। इसमें 4 थ्योरी पढ़ने हैं, जिसमें पहला थ्योरी था कोजेल लुईस अप्रोच। ये कोजेल लुईस अप्रोच ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही ये बतलाता है कि कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ऑक्टेट रूल क्या है? तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है। ओके, ऑक्टेट रूल क्या हुआ कि कोई भी एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन तो हाइड्रोजन ही हो गया, वो 2 ही पे खुश हो जाता है। तो यहां पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया? Any atom try to be stable by occupying 8 electron, by occupying 8 electron in its outermost cell। सारे के सारे एटम क्या ट्राई करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करना। अब अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम सोडियम को ले लें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले में इसमें 2 आ जाएगा और दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 1 आएगा। तो इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। अगर ये लॉस कर देगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अगर उसी में हम फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके फर्स्ट सेल में 2 है, सेकेंड में 7 है। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले तो क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको। उसी तरह से ये फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके भी स्टेबल हो सकता है। साथ है ना, तो एक की कमी है। तो कैसे हम लोग बिजनेस करने के लिए, किसी के पास पैसे की कमी रहती है तो 2 पार्टनर मिल जाते हैं आपस में, अपना अपना पैसा देके। तो ये 6 अपने पास रखेगा, 1 को शेयरिंग में लगा देगा, तो 1 करके 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये शेयरिंग से भी स्टेबल हो सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो सकता है। सोडियम है, शेयरिंग इसके लिए बहुत मुश्किल है। ये क्या करेगा? मेटल है, शेयरिंग नहीं करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए मेनली 2 तरीका है, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, ट्रांसफर भी 2 तरीके का हो गया है, वो ले या दे, और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 वे में क्या होता है? ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जाता है। पहला क्या हुआ? तो यानी कि ये एटम जो होता है 2 तरीके से ये काम कर सकता है। दे डू सो बाय 2 वे। पहला है, फर्स्ट वे है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस या गेन करके इलेक्ट्रॉन का। और दूसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। 2 तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जा सकता है किसी एटम के द्वारा। पहला क्या हुआ? लॉस और गेन करके, जिसको ट्रांसफर कहेंगे, और दूसरा हुआ शेयरिंग। और इस लॉस, गेन और शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं किसी खास एलिमेंट के लिए, वो उसका वैलेंसी कहलाता है। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ गया? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी को डिफाइन करेंगे तो ये कहलाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्या हो गया ये? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जैसे सोडियम का देखिए, सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। फ्लोरीन क्या करता है? ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 ही हो गई। ओके, तो वैलेंसी का मतलब हुआ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कितने एटम के साथ वो कंबाइन करता है। अब वैलेंसी जानना बहुत जरूरी है कि किस एटम का कितनी वैलेंसी होगी, तभी तो हम ट्रांसफर या शेयर करना जानेंगे, और तभी तो ऑक्टेट रूल हम फॉलो कर पाएंगे, और तभी तो केमिकल बॉन्डिंग हो पाएगी। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग बनाने के लिए जो लुईस ने अप्रोच दिया था, उसको वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए हमको क्या करना होगा?
ट्रांसफर या लॉस ऑफ या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा। और ट्रांसफर और शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन का करे ये जानने के लिए वैलेंसी जाननी होगी। अब वैलेंसी को जानने के लिए जरूरी है एक चार्ट को समझना, जो चार्ट मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं। ओके, अब वैलेंसी को समझने के लिए हमको इस चार्ट को समझना पड़ेगा। इसमें अभी ये अधूरा चार्ट है, मैं कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे। इसमें हमने एलिमेंट लिया है 20 तक और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो भी एकदम जूनियर लेवल के स्टाइल में, उसी से हमारा वैलेंसी निकलेगा। अब इसमें हमने पहले ही से 3 लिख रखा है। ये पहला है हीलियम का। ये हीलियम जो है वो ऑलरेडी इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 यानी कि कंप्लीट है, यानी कि ये क्या है, स्टेबल है, ये स्टेबल है। वैसे ही यहां 10 में नियॉन है, इसके लास्ट में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, स्टेबल है। यहां पे ऑर्गन है, ऑर्गन के भी लास्ट में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या है, स्टेबल है। ये सारे के सारे स्टेबल है। फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाता है, इसलिए हीलियम 2 ही पे स्टेबल है। अब सबके सब इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सारे के सारे एलिमेंट चाहेंगे इस तरह से स्टेबल होना, और कुछ नहीं, इस तरह से स्टेबल होना। अब स्टेबल होगा कैसे, ये हाइड्रोजन के देखिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 1 और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिससे +2 बना। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो हाइड्रोजन पर एक प्लस हो जाएगा, या हाइड्रोजन पर एक माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वो +1 या -1, और ये वही हीलियम की वैलेंसी 0 हो गई, इसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। अब ये क्या करेगा, लास्ट सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कोशिश करेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी ये यहां आ सकता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगा, इसलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके लिथियम पर 1 प्लस बनाएगा। यहां पे क्या क्लियर हुआ, लिथियम पे +1 क्यों बनता है। फिर बेरिलियम है, बेरिलियम का क्या हो जाएगा, 2 और 2, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्टेट नहीं पूरा कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बेरिलियम में डबल प्लस हो जाएगा, 2+ या +2। अब बेरिलियम पर चार्ज क्या हो गया, Be पे चार्ज +2 हो जाएगा। वैसे ही बोरॉन है, बोरॉन में 2 और 3 रहेगा, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बोरॉन पर +3 हो जाएगा। वैसे यहां कार्बन है, इसमें 2 और 4 रहेगा। अब आप देख सकते हैं 4 है, या तो इसको 4+ बनाए तो ऐसा बनेगा, या 4 माइनस करे, 4 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेने पे माइनस चार्ज होता है, तो ये नियॉन की तरह स्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों काम कर सकता है, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम एनर्जी है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई काम ऐसा नहीं करेगा, ना +4 बनाएगा और ना ही -4 बनाएगा, दोनों इसके लिए मुश्किल है। ये ज्यादातर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ओके, लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये या तो +4 बनाए या -4 बनाए या शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन करे। तो हमने तीनों बातें लिख दी। यहां पे वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 4, लेकिन ये 4+1 और -4 या +4 नहीं होगा। नेक्स्ट नाइट्रोजन का 2 और ये 5 आ गया। अब यहां पे माइनस वाली टेंडेंसी बनेगी, क्यों, क्योंकि यहां 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से आसान है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। तो ये क्या कर लेगा, ये इस तरह का स्टेबिलिटी लेने लगेगा। अब ये बनाएगा नाइट्रोजन -3। वैसे ही ऑक्सीजन की बात है, तो ऑक्सीजन पर 2 और 8 है ना, तो 2 और 6 आ जाएगा। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 लॉस करने से अच्छा है, 6 लॉस करने से अच्छा है क्या करे, 2 गेन करके ऐसा बन जाए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल माइनस बना देगा, 2-। फ्लोरीन 2 और 7 है, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसा बन जाएगा, नियॉन जैसा। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन पर 1 माइनस बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस का फॉर्मेशन क्यों होता है, कंबाइनिंग ये लॉस गेन क्यों होता है,
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। नीचे भी वही कहानी है, सोडियम है, सोडियम में क्या हो जाएगा, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281 हो जाएगा, तो इसके कारण ये क्या बना देगा, सोडियम +1 बनाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 282 है, तो ये क्या करेगा, Mg++ बनाएगा, 2+ यानी कि 2 लॉस करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। वैसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे है 283, तो ये क्या करेगा, 3+ बनाएगा, एल्यूमिनियम क्या करेगा, +3 बना देगा, और 3 लॉस करके ये स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही सिलिकॉन, ये तो कार्बन का भाई है ना, तो 284 हुआ, ये कार्बन का भाई है। कार्बन में जैसे +4 और -4, वैसे ही इसमें भी सिलिकॉन पे +4 होगा या सिलिकॉन पे -4 होगा, लेकिन एक्चुअल में ये भी शेयरिंग करेगा, +4 -4 नहीं बनाएगा। नीचे की बात आई, फास्फोरस है 285, इसको 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो या तो फास्फोरस +5 बनाए या फास्फोरस -3 बनाए, दोनों तरीके से ये स्टेबल हो सकता है, क्योंकि बड़ा हो गया ना, तो बड़े एटम में से 5 इलेक्ट्रॉन निकालना संभव हो जाता है। वैसे ही सल्फर है, तो सल्फर में 2, 8 और 6 लास्ट में है, तो इसमें से भी 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सल्फर पर +6 हो, या शेयरिंग ऑफ 6, या सल्फर पर -2, ज्यादातर तो -2 वाला स्टेबल होगा, लेकिन +6 भी बन सकता है। यह क्लोरीन है, क्लोरीन का 287, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन पर 1 माइनस होगा, क्लोरीन पर 1 माइनस होगा, यानी कि ये -1 और +1 कैसे बना रहा है, ये इसी चार्ट से क्लियर होगा, क्योंकि हमारा हीलियम, नियॉन और आर्गन ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। ये हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2881, और ये 1 एक्स्ट्रा है ना, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन लाना है हमको, 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 1 को हटाना पड़ेगा, तो 1 को हटाने के लिए K पर प्लस हो जाएगा, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तो उस पर प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। वैसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम का हो जाएगा 2882, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो कैल्शियम पे क्या हो जाएगा, Ca पर +2 चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हीलियम, नियॉन और आर्गन ये सब क्या होता है, स्टेबल एटम है, क्योंकि इसके लास्ट में यहां पे 8 और ये फर्स्ट सेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे ही काफी हो गया। तो यहां फर्स्ट सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल हो गया, सेकेंड और थर्ड सेल जब आता है तो 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाते हैं। सारे के सारे एटम इसी तरह से स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। इस स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में हाइड्रोजन +1 या -1 बना दिया, लिथियम +1 बनाया, बेरिलियम +2, बोरॉन +3, और इस तरह से सारे के सारे एटम जो है अपना अपना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी गेन कर लिया। और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या ट्रांसफर हुआ है वो क्या कहलाएगा, वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, तो ऑक्टेट रूल में इतना ही।